हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? यस सर। स्टार्ट करें क्लास? बाकी बच्चे नहीं आ रहे क्या? पता नहीं सर। एटलीस्ट 11 से 12 बच्चे तो रहते हैं। यस सर, शायद लिंक सर लेट आई है, सोचे हूँ शायद ना हो क्लास। ओह, ये भी एक तरीका हो सकता है। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, अब जो आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। देखिए, वेब डिजाइनिंग की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का यूज HTML में वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब भी हम कोई वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते थे तो उस वेबसाइट्स को क्रिएट करने में इन पेज का रोल था। इस टैग को हम लोग फ्रेम टैग के नाम से जानते हैं। एक से ज्यादा HTML पेज को एक ही वेब पेज में डिस्प्ले करने के लिए फ्रेम टैग का यूज किया जाता है। कैसे, जरा देखिए। सपोज दैट आपके पास कुछ पेज है, मान लेते हैं हेडर डॉट HTML, footer डॉट HTML, राइट साइड बार डॉट HTML, कंटेंट डॉट HTML। मेरे पास ये 4 पेज है। इन चारों पेजों को मैं जब वेबसाइट बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं कोई वेबसाइट डिजाइन करता हूं तो बेसिकली वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हमारे को ये ऐसा कुछ वेब पेज होता है। इस तरह से जब वेब पेज डिजाइन करते हैं तो ये इसका हेडर हो जाता है, ये इसका फूटर हो गया, और मान लीजिए ये इसका लेफ्ट या राइट साइड बार जो भी आप, और ये इसका इतना कंटेंट एरिया। ठीक है, तो ये मेन पेज है आपका। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो एक ही पेज है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप्स के पेज यहाँ पर हैं। पहला है ये हेडर डॉट HTML, दूसरा है फूटर डॉट HTML, तीसरा है, मान लीजिए राइट दिखा लेकिन इसको लेफ्ट मान लीजिएगा, ये लेफ्ट साइड बार HTML, और ये इसका चौथा है
कंटेंट एरिया मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और ये जाके मीन्स इस पेज, ये पेज जो है ये 4 अलग अलग HTML पेज को एक साथ एम्बेडेड करने की प्रोसेस को हम लोग फ्रेम टैग के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्लियर हुई? प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पेजेस जो हमारे पास है, उन पेजेस को हम लोग एक पेज में करने के लिए, जैसे कि हम इसको बोलते हैं मास्टर पेज। क्या कहलाते हैं? मास्टर पेज कहलाते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट्स का जो मेन पे होम पेज होता है ना, इसी को हम लोग होम पेज भी कहते हैं। ये होम पेज कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग कंटेंट को एक पेज में जब हम डिस्प्ले करते हैं, इसे, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए HTML में हमारे पास जो टैग प्रोवाइड किया गया है, उसे हम लोग फ्रेम टैग के नाम से जानते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए। PHP और CSS के आने के बाद इन फ्रेम टैग्स का यूज अब नहीं किया, क्योंकि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे आपका PHP आ गया है, CSS आ गया है, तो इनके आने के बाद फ्रेम टैग का यूज नहीं करते। लेकिन क्यों हम यहाँ पर कर रहे हैं? एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के, क्योंकि पहले हमारे पास CSS नहीं था, PHP नहीं था, तो हम कैसे करते थे? क्योंकि जो हमको अगर बेस ही नहीं मालूम होगा तो हम उस पर जो घर बनाएंगे वो कैसे मजा आएगा? तो हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फ्रेम टैग को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम टैग को बेसिकली, जो फ्रेम टैग है वो दो तरह से काम करता है। फ्रेम टैग को अपन जो यूज करते हैं ये दो तरह से काम करता है। कौन कौन से हैं? पहला है इस पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट, ठीक है। और दूसरा है इसमें इन लाइन फ्रेम, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं आई फ्रेम, ठीक है। तो दो तरह के फ्रेम इसके साथ काम करते, मतलब फ्रेम टैग में दो तरह से टैग हमारे पास मिलते हैं। पहला होता है फ्रेम सेट और दूसरा होता है इनलाइन फ्रेम, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में आई फ्रेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेम सेट कि आखिरकार फ्रेम सेट क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखिए फ्रेम सेट क्या होता है। तो ए फ्रेम टैग इज यूज्ड विथ फ्रेम सेट, मतलब फ्रेम टैग किसका यूज कर रहा है यहाँ पर? फ्रेम सेट का यूज कर रहा है। एंड इट डिवाइड्स ए वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शन और फ्रेम्स। और इसका काम क्या है? आपके पेज को, जैसे मैंने मेन पेज बनाया था उसमें 4 पेज थे, तो 4 पार्ट्स में डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रेम सेट का यूज करते हैं, ठीक है। एंड ईच फ्रेम कैन कंटेंट डिफरेंट वेब पेज, और उसका प्रत्येक पेज, आप यहाँ पर देखिए, इसका जो प्रत्येक पेज था, सॉरी, अभी हम लोगों ने जो बात किया था कि जो फ्रेम टैग में 4 अलग अलग पेज थे, वो अपने आप में एक पेज थे,
उन चारों पेजेस को हम लोग एक सिंगल पेज में एम्बेडेड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये काम कौन करता है? फ्रेम सेट करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी हम फ्रेम सेट का यूज करेंगे तो बॉडी टैग का यूज नहीं किया जाएगा। मींस बॉडी टैग की जगह हम किसका यूज करेंगे? फ्रेम सेट का यूज करेंगे। ठीक है। और इसका काम क्या है? हमारे पेज को मल्टीपल सेक्शंस पे डिवाइड करना। और वो मल्टीपल सेक्शंस क्या हो सकते हैं? वो मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, ये मल्टीपल सेक्शंस आई बताता हूं क्या हो सकते हैं। जो मल्टीपल सेक्शंस की बात यहाँ पे कर रहा है, वो मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं रोज और कॉलम्स। मतलब हम रो और कॉलम दो में पेज को डिवाइड कर सकते हैं, या तो रो पे कर सकते हैं या फिर कॉलम पे। अब बात आती है रो कॉलम कैसे करते हैं, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये मेरा पेज है, इस पेज को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये देखिए। ठीक है, एक पार्ट फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3, ये क्या हो गया? रो में। और अगर मैं कॉलम में करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये पेज है, तो मैं क्या करूंगा? ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, मतलब फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब वर्टिकल फॉर्मेट और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। तो जब रो में होता है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स कहते हैं, और जब कॉलम में होता है उसे हम लोग वर्टिकल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये हमारा कौन सा फ्रेम है? ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक, और ये हमारा कौन सा है? वर्टिकल। ठीक, तो हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में इसे डिवाइड कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। अब इसका जो कॉम्बिनेशन हो, तब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये कैसे, किस फॉर्मेट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्टिकली करेंगे तो किसको डिफाइन करेंगे? कॉलम से डिफाइन करेंगे। तो कॉलम कैसे डिफाइन होंगे? क्योंकि मेरे पास मान लीजिए मैं 100% में काम कर रहा हूँ और 100% में मुझे काम करना है, तो मैं इसको 3 पार्ट में, मान लीजिए 30, 30 और 40, मतलब 3 पार्टीशन बनेंगे, 30 का, 30 का और 40 का। इसी तरह इसमें मान लीजिए मैं कर रहा हूं 20, 33 और 45, मतलब पहला पार्टीशन 20 का, दूसरा 35 का और तीसरा 45 का। ठीक है, तो इस तरह से ये किस में होंगे? ये रो होंगे। ये इसके पार्टीशन कहाँ में होंगे? रो में पार्टीशन। ठीक, समझ में आया? कोई डाउट है भी यहाँ पर? किसी पूछना है कुछ? नो सर। स्मृति? स्मृति? पुष्पराज? शायद इन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। चलिए, तो अब देखिए इसको आगे कैसे अपन करते हैं। सिंटेक्स है इसका फ्रेम एसआरसी इक्वल यूआरएल। ठीक है, सिंटेक्स है इसका फ्रेम एसआरसी इक्वल यूआरएल। मतलब
जो फ्रेम सेट हमारा यूज करे बनेगा, ठीक है, तो उसका हमें यूआरएल देना पड़ेगा जिसके साथ हम उसको ऐड करेंगे। यूआरएल का मतलब उस फाइल का नेम जिन फाइलों को हमें ऐड करना है। आइए देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर मैं सबसे पहले जो क्रिएट कर रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं। कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। लो, यस सर, अब दिखने लगा। अब दिखने लगा। स्मृति अभी आवाज आ रही तुमको? यस सर, आ रही है। और जब बोल रहा था तब नहीं सुनाई दे रहा था क्या? सर मेरा नेट रुक गया था, मैं बोल रही थी इधर से। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। देखिए यहां पर क्या है, मैंने फ्रेम टैग क्या किया है, फ्रेम टैग का टाइटल दे दिया है। बॉडी इसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बॉडी इसमें नहीं रहेगा, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्रेम सेट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी दो पढ़ाया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब रो और वर्टिकल का मतलब कॉलम। तो फ्रेम सेट रोज 30 40 30, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? चलेगा क्या सब? आयुष? सर रो की साइज, सर रो की साइज है। नहीं, रो की साइज नहीं है, ये फॉर्म पेज की साइज है। 30 40 और 30। पहला पार्टीशन कितने का रहेगा इसका, पेज का 30 का। दूसरा पार्टीशन कितने का रहेगा, 40 का। और तीसरा पार्टीशन कितने का रहेगा, 30 का। समझ रहे हो? यस सर। फिर फ्रेम नेम, फ्रेम का नेम क्या तुमने दे दिया, मान लीजिए टॉप, नाम क्या दिया तुमने, टॉप। ठीक है। फिर इसके बाद क्या तुमने दिया, टॉप में फ्रेम 11.html, मतलब अब src वो दूसरा पेज कौन सा होगा, फ्रेम 11.html। तो देखिए फ्रेम 11.html क्या है, ये देखिए जरा, दिख रहा है कुछ? यस सर। क्या लिखा हुआ है? सर वेब मतलब कोड लिखा है सर, दिस इज फर्स्ट फ्रेम। बीजी कलर, और ये कोड लिखा है, ये कोड का है, कलर का कोड है, का कोड है कलर ये, का कोड, कलर है। कलर का सर। तुम यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर कलर लिख कोड लिख दिया, तुम्हें इच्छा हो तो तुम अपना जो भी नाम लिखना चाहो नाम लिख सकते हो। कोड है, कोड लिख दो, ठीक है। अब क्या वहां मैसेज आएगा, दिस इज फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। इसी तरह से दूसरे में आएंगे मेन, इसमें फ्रेम 12.html। तो देखिए 12.html का क्या कोड है, इसमें भी कुछ कलर का एक कोड दिया हुआ है। और दिस इज सेकंड फ्रेम, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये दूसरा फ्रेम है। फिर इसी तरह से फ्रेम 13.html, ये देखिए 123.html, दिस इज ए थर्ड फ्रेम, ठीक है। दिस इज ए थर्ड फ्रेम। अब ये तीनों को मैं इसको रन कर रहा हूं, किसको, हॉरिजॉन्टल वाले को, ये हर रो में रन कर रहा हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को देखिएगा क्या होता है इसका आउटपुट।
कुछ दिख रहा है? यस कुछ सर। क्या दिख रहा है? तो 3 पार्टीशन में है। 3 पार्टीशन में पेज है, ठीक है। यस सर, टॉप बॉटम हाँ, ठीक है। अब देखो इसका मैं कलर, तुम डाउटफुल था तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं रेड, फिर दूसरे में लिख रहा हूं ब्लू, तीसरे में लिख रहा हूं मान लीजिए क्यान, ठीक है। और ये सेव कर दिया और जाके इसको सिर्फ पेज को मैं रिफ्रेश कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्या दिख रहा है? यस सर, कलर चेंज हो गया। चेंज हो गया कलर। यस। मीन्स ये 3 फ्रेम आपके किस उसमें है? ये हॉरिजॉन्टल, क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब देखो मैं इनका साइज छोटा बड़ा कर रहा हूं। मैं पहले फ्रेम की साइज 20 कर रहा हूं, दूसरे तीसरे वाले फ्रेम की साइज में क्या करूंगा, 15 कर दूंगा, बाकी जो का बचेगा 100% में इसको करूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे अपन करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला हमने क्या कर दिया, 15 कर दिया, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है, कितना बचा हमारे पास, कितना बचा? सर 60 वो 40 सर। क्या? सर 20? 20 अरे 20 15 35 हुआ, कितना बचा तुम्हारे पास? 20 65 सर। 65। ये लीजिए, इसको मैं सेव कर दिया और देखिए मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया यहाँ। ये देखिए कुछ समझ में आया? यस सर। अब देखो मैं ऊपर वाले को पहले कलर थोड़ा सा चेंज करूं तो फिर शायद बेहतर समझ में आए। ये इसको पर रेड की बजाय कर देते हैं ब्लू, ओके। अभी देखिए, ठीक है, क्लियर? यस सर। देखिए यस। क्या हुआ, पहला हमारा 20% का पार्टीशन हो गया, दूसरा पार्टीशन हमारा 65% का हो गया, और तीसरा पार्टीशन हमारा हो गया 15%। इस तरह से पहले पेज बनते थे। इस तरह से हम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो तुमको दिखता है कि ये पेज है, वो एक पेज नहीं होता था, उसमें कई मल्टीपल पेजेस को एक पेज के साथ एम्बेडेड किया जाता था, जोड़ा जाता था, ठीक, ओके। किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। स्मृति, पुष्पराज, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल इसमें हम देखेंगे वर्टिकल, और वर्टिकल के बाद देखेंगे इसका इनलाइन फ्रेम, आई फ्रेम, ठीक है। तो इसको मीन्स अब नेक्स्ट क्लास जो भी यहाँ कॉलेज में ही होगी, तो मैं इसको कॉलेज पे ही देखूंगा, ठीक है। थैंक यू।